नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। और आप देख रहे हैं मेरे साथ यानी विनय शर्मा सब इंस्पेक्टर के साथ केमिस्ट्री की मेगा सीरीज का अगला पार्ट। दोस्तों, जो क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की या औषधि की बोतल में अक्सर पाई जाती है, वह क्या काम करती है? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम मेडिकल स्टोर से कोई दवाइयों की गोलियों की कोई शीशी लेते हैं तो उसको खोल कर देखते हैं तो उस पर छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं। उन पैकेट के अंदर सिलिका जेल भरी होती है। उसका मेन काम, उसका जो मुख्य काम होता है वो दोस्तों वो होता है नमी सोख लेना। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जो दवाइयाँ हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए सिलिका जेल इनके डब्बों में डाल दी जाती है ताकि वह इनकी नमी सोख कर और इनको नष्ट होने से बचा ले। इसलिए जब हम डिब्बा खोलते हैं तो उसके अंदर नमी आ जाती है डिब्बे के अंदर, और जिससे वो दवाइयाँ टूटने लग जाती हैं। तो उन नमी को सोखने के लिए दोस्तों हम इसमें सिलिका जेल का इस्तेमाल किया करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पीएच। जो आपने पढ़ा होगा पीएच, जो पीएच मूल्यांक होता है, पीएच वैल्यू है वो क्या दर्शाती है? जो पीएच वैल्यू है वो क्या दर्शाती है दोस्तों? तो पीएच वैल्यू वो किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक यानी अम्लीय और क्षारीय होने का सूचक होती है। और पीएच वैल्यू दोस्तों जो है 1909 में 1909 में सोरेनसन ने हमें पीएच वैल्यू के बारे में बताया था। यानी सोरेनसन ने हमें पीएच वैल्यू के बारे में कब बताया था? 1909 में बताया था, जो किसी भी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का सूचक होती है। इसमें दे रखा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता बताने का आपको पता है सिस्मोग्राफ होता है। भूकंप की तीव्रता कौन बताता है? सिस्मोग्राफ। और जो दूध की शुद्धता होती है उसको लैक्टोमीटर बताता है। लैक्टोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये लैक्टोमीटर के लिए, भूकंप जो है वो सिस्मोग्राफ, और घोल की अम्लीय और क्षारीयता के लिए पीएच पैमाना इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो नींबू है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू के अंदर आप बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, बताइए। जी हाँ, नींबू के अंदर दोस्तों प्राय तौर पे सिट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब बाकी ऑप्शन को भी बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो एसिटिक एसिड है ये सिरका बनाने के काम आता है, यानी ऑप्शन ए जो है वो सिरके बनाने के काम आया करता है। और जो ये नाइट्रिक अम्ल है दोस्तों HNO3, ये विस्फोटक बनाने में बहुत काम आता है। तो इस आंसर आ जाएगा इसका सिट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको बता रहा है, अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा कठोर और सबसे ज़्यादा तन्य कौन है? इनमें से सबसे ज़्यादा कठोर और सबसे ज़्यादा तन्य कौन है? तो दोस्तों आपके पास है चार ऑप्शन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कार्बोरंडम। कार्बोरंडम दोस्तों होता है SiC। कार्बोरंडम होता है SiC। ये बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ करता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है टंगस्टन। टंगस्टन आपने सुना होगा, टंगस्टन का सिंबल होता है W। ये दोस्तों आपको पता है बल्ब के अंदर फिलामेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और आर्गन गैस भरी होती है, ये भी काफ़ी मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन आपको पता है कि ये लोहे का एक अशुद्ध रूप होता है, इसके अंदर अशुद्धियाँ होती हैं, इसके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं कार्बन की होती हैं। अब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो राइट आंसर आ जाएगा। जो नाइक्रोम वायर होती हैं दोस्तों, जो हीटर की तार आपने देखी होंगी नाइक्रोम वायर, वो हार्ड भी होती हैं और वो आपकी तन्य भी होती हैं, यानी कि उनको हम कोयल की फॉर्म में भी लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन में पूछ रखा है इसने, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो मुझे बताइए इनमें से क्या आंसर आएगा? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड आएगा, ग्रेफाइट आएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड आएगा, या नाइट्रोग्लिसरीन आएगा? दोस्तों बताइए, विस्फोटक की तरह।
तो दोस्तों हमें पता है कि जो विस्फोटक होते हैं हमारे, जैसे RDX होते हैं, डायनामाइट होते हैं, तो उनमें नाइट्रो यानी कि जहाँ नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है उनका यूज़ किया जाता है, यानी कि इसका आंसर हमारा आ जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा इसका। अब बात करता हूँ मैं बाकी ऑप्शन की। तो जो ये ग्रेफाइट है दोस्तों, ग्रेफाइट आपको पता है कि ये भारी जो मशीनरी होती है उनमें लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट जो है वो किसमें, जो भारी मशीनरी होती है उसमें लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो दोस्तों जो हमारी ट्यूब होती है ना, जो हमारी ट्यूब होती है जिसको प्रदीप्त बल्ब बोलते हैं, लंबी ट्यूब होती है हमारे घरों में, उनके अंदर हम मरकरी का जो यानी पारे के जो वाष्प हैं उनके साथ साथ नियोन गैस या आर्गन गैस को भरते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो मुझे बताइए इनमें से ईंधन तत्व कौन सा नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम या हीलियम? तो बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी कि आपको पता है कि जो हीलियम है, हीलियम एक नोबल गैस फैमिली से होती है। और हीलियम जो है आपके जब समुंदर में गोताखोर जाते हैं तो वो हीलियम जो सिलेंडर हैं उनको लेकर के जाते हैं साथ में। जो यूरेनियम, रेडियम, थोरियम है ये सारे परमाणु ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? यानी कि जब हम वाटर का हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें से ऊर्जा जो है वो किस रूप में उत्पन्न होगी? ऑप्शन ए प्रकाश के रूप में, ध्वनि के रूप में, ऊष्मा के रूप में या अम्ल के रूप में? बताइए। वाटर जो होता है आपको पता है कि वाटर होता है H2O। जब वाटर को हम तोड़ते हैं तो इसमें से H पॉजिटिव आयन्स निकला करते हैं दोस्तों। H पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो एसिड का काम करते हैं। तो इसमें जो ऊर्जा है वो हमें अम्ल के रूप में प्राप्त हुआ करती है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न धातु युग्मों में किस एक में क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु है दोस्तों? सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों वैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे हल्की धातु होती है आपकी लिथियम और सबसे भारी धातु होती है आपकी ओस्मियम। सबसे हल्की धातु होती है आपकी लिथियम और सबसे भारी धातु होती है दोस्तों आपकी ओस्मियम, ओस्मियम यानी कि ये। परंतु हमें अलग अलग पेयर दे रखे हैं तो पेयर के हिसाब से दोस्तों हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी लिथियम सबसे हल्की और ओस्मियम सबसे भारी हमारी धातु होती है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ हमें पता लग चुका है।